हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक है। हमारे चैनल का नाम है मीनिंगफुल अवेयरनेस इन मदरहुड। मीनिंगफुल अवेयरनेस ये कब आएगा पता है? जब हर घर की माँ हैप्पी होगी। जब माँ हैप्पी होगी तब जाके ही बच्चे हैप्पी होंगे, और बच्चे हैप्पी होंगे तब जाके पूरा परिवार हैप्पी होगा। पर इस माँ की हैप्पीनेस और किसी के हाथ में नहीं, बल्कि उनके स्पाउस के हाथ में है, उनके लाइफ पार्टनर के हाथ में है। चलो तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। यह हमारा वीडियो है स्पर्श के बारे में। एक स्नेहपूर्ण स्पर्श। स्पर्श का अर्थ लस्ट या फिर हवस नहीं होता। ये स्पर्श है जो आपको कंफर्ट देता है, एनर्जी देता है। आज मैं आपको मेरे एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगी कि क्यों मैं इस स्पर्श को, इस टच को इम्पोर्टेंस देती हूँ। फ्रेंड्स, भगवान की कृपा से मुझे माँ बाप अच्छे मिले। मेरे पापा अभी भी मुझे हग करते हैं जब मैं जाती हूँ, एक छोटे बच्चे जैसे अपने पापा से लिपट जाती हूँ, और वैसे ही मम्मा से भी। तो बचपन में मुझे जो प्यार भरा स्पर्श था माँ बाप से, वो बहुत मिला है। और यही मेरी आदत जो थी वो शादी के बाद भी कंटिन्यू रही। जब मैं मेरे पति को हग करती थी, आलिंगन देती थी जब वो बाहर जाते थे, तो उन्हें लगता था यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्योंकि उन्हें इसकी आदत ही नहीं थी। और मुझे आदत क्या थी कि जब भी मैं बाहर जाती थी मम्मी पापा को हग करके जाती थी। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं, और ना ही मेरे हस्बैंड को समझ में आती थी। लेकिन तभी भी मैं कहती थी कि मुझे छोटे बच्चों जैसा ना आप टाइट हग कीजिए। और उन्हें लगता था यार मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ, इसे समझ में नहीं आता क्या। तो बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स होती थी। और इस ये जो टाइम था ये बहुत दिनों तक चलता रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मुझे ये सब क्यों चाहिए। क्यों मुझे चाहिए कि मैं किसी को हग करूं? क्यों मुझे चाहिए कि मैं किसी, कोई तो मेरा अपना हो जिसे मैं हग कर सकूं, या फिर आलिंगन दे सकूं, या फिर मेरी एनर्जी शेयर कर सकूं। और ना ही ये हस्बैंड को समझता था और ना ही मुझे। लेकिन जब मैं इस काउंसलिंग के फील्ड में आई, मैं एज ए पेरेंटिंग कोच बनी, तब बहुत सी चीज़ें क्लियर होती गई। तो चलो आज हम देखते हैं ये स्नेह भरा स्पर्श क्या होता है। तो ये सवाल आपके लिए है। कब आपने आपके लाइफ पार्टनर को लास्ट टाइम हग किया था? कब आपने आपके लाइफ पार्टनर का हाथ हाथ में पकड़ के उनकी आंखों में देखा था? कब ऑफिस में बैठे बैठे आपको कुछ याद आया और आपको आपके लाइफ पार्टनर की याद आ गई? कब किसी को देख के आपको ऐसे लगा कि यार मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चुलबुला है? यही होता है अपनापन। रिश्तों में यह अपनापन हो तो दिन बन जाता है, परिवार सुखी होता है। पर अगर यह अपनापन, यह एहसास नहीं हो, तो पूरा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गुमसुम होता है, सब कुछ खालीपन होता है, बहुत लोनली फील होता है। और यही आजकल की मदर्स के साथ हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पैक्टफुल और गहरी बात बताने जा रही हूँ। वो है स्नेह भरा स्पर्श। ऐसी कितनी मदर्स हैं, ऐसी कितनी पत्नियां हैं जो अपने पति को रोज बातें करती है, कुछ तो बताना चाहती है, और पति कहते हैं कितना बोलती हो तुम, आई एम गेटिंग इरिटेट। पति इरिटेट होता है। पर पत्नी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब पति होता है, उसे भागना होता है ऑफिस के लिए, उसे कुछ काम होते हैं, किसी से मिलना होता है, पर उसे ये नहीं समझ में आता कि मेरी बीवी के अंदर भी एक छोटा बच्चा है जो चाहता है वैलिडेशन। एक स्नेह भरा स्पर्श क्यों इम्पोर्टेंट है? उससे 10 बातें बताना नहीं पड़ती। सिर्फ एक हग, एक स्पर्श पूरी बातों को नलीफाई कर देता है, नील कर देता है। इसीलिए एक रिचुअल हमेशा घर में होना चाहिए कि जब भी आप बाहर जाओ, अपने बच्चों को हक करो, अपनी पत्नी को हक करो, या फिर अपने पति को हक करो। ये कितना छोटा सा है, पर इसका बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो फुलफिल नहीं होना, तो दिन भर इंसान चिड़चिड़ा हो रहता है। जब हम हमारे स्पाउस को हक करके जाते हैं तो वो इतना रिलैक्स्ड फील करता है, उसे लगता है हम साथ हैं। उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, उसका जो एनर्जी ड्रेन हुआ है वो कम हो जाता है। वह औरत फिर से एक दुगनी एनर्जी के साथ काम करती है।
जैसे पति बाहर काम करता है ना, वैसे ही एक औरत घर के अंदर काम करती है। सबको लगता है अरे घर में तो हो, क्या काम होता है दिन भर, और किसी किसी के पास तो मेड्स भी होती है, पर फिर भी उन्हें कहीं तो खालीपन लगता है, कहीं तो अधूरापन लगता है। और यही अधूरापन पूरा होता है जब पार्टनर कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन जाते वक्त एक बाय, एक हग और एक प्यारी सी स्माइल दे दे तो दिन बन जाता है। और ये एनर्जी जब एक औरत को मिलती है, तब वह वही एनर्जी अपने बच्चों को पास ऑन करती है, वही एनर्जी पूरे घर में स्प्रेड होती है, और तभी जाके घर की ग्रोथ होती है। चलो देखते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहता है। फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। प्यार कभी फोर्स से नहीं किया जाता। प्यार तभी होता है जब दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। हमेशा याद रखिए, जब हम स्नेह भरा स्पर्श, प्यार भरा स्पर्श, प्यार भरी बातें करते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट बनता है, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है तो इमोशनल बॉन्डिंग होता है, और इमोशनल बॉन्डिंग जब होता है ना, तब इंसान सेफ फील करता है। इसीलिए पति ऑफिस जाए, पत्नी ऑफिस जाए, तब टेंशन नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। ये बॉन्डिंग पेरेंट्स के बीच में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बॉन्डिंग तभी आता है जब हमारे बीच में रिस्पेक्ट हो, लव हो, केयर हो, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए पेरेंट्स याद रखिए, माँ बाप बनना बहुत आसान है, पर यह जिम्मेदारी निभाना बहुत ही मुश्किल है। पर इस मुश्किल का हल सिर्फ एक है, ओनली वन हग, और जादू की झप्पी। फ्रेंड्स, हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं पता है? हम अक्सर साथ तो होते हैं, बट एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाते। हम बात करते हैं, लेकिन इमोशंस को फील नहीं करते। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन अपनापन कहीं पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे रिश्ते हैवी नहीं, बल्कि इमोशनली एम्प्टी होने लगते हैं। इसीलिए एक स्नेह भरा स्पर्श वह पूरी उन्हीं को भर निकालता है। उस मिसिंग लिंक को भरने का काम ही यह जादू की झप्पी करता है। तो आप कहोगे, इस प्रेम भरा स्पर्श आखिर क्या कर लेगा? बहुत कुछ। फ्रेंड्स, जब भी लड़ाई होती है, कभी कभी इतना बोलना होता है, इतना झगड़ना होता है कि वक्त कम पड़ जाता है। पर इसके बदले अगर दोनों भी म्यूचुअल अफेक्शनेट से हग कर देना, तो जो एंगर है वो पीस में बदल जाता है, जो डिस्टेंस है वो प्यार में बदल जाता है, जो थकान है वो शांति में बदल जाती है। और यही है वह जादू। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, हजारों शब्द भी वह काम नहीं कर पाते जो एक जादू की झप्पी करती है। हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा है, जादू की झप्पी, जादू की झप्पी। तब समझ में नहीं आता था, क्योंकि तब मैं भी स्टूडेंट थी। लेकिन जब इस फील्ड में आई, तब पता चला कि ये जादू की झप्पी सच में जादू की झप्पी है। और ये सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने घर में जो भी लोग हैं, उन सबको जादू की झप्पी देनी ही चाहिए। ये रिचुअल होना चाहिए घर का, एक जादू की झप्पी मिलनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा स्पर्श जो सिर्फ बॉडी को नहीं जोड़ता, बल्कि दिलों को जोड़ता है। कभी कभी वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, तब जाके इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा हग ही काफ़ी होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है। यह वीडियो जितना सिंपल दिखता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि आज हर घर में हर माँ परेशान है, क्योंकि वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। वो कहीं तो घुट रही है, कहीं तो वो तड़प रही है कि कोई तो आए और मुझे हक करे, कोई तो आए और मुझे समझ ले। यह जो मेरा एफर्ट है, उन माँ तक पहुँचाइए, उन औरतों तक पहुँचाइए जो तड़प रही है किसी के प्यार के लिए, जो तड़प रही है अपनों के लिए। और यह एक मिशन है मेरा कि हर घर में हर माँ खुश रहे, और यह तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरा साथ दोगे। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।